प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 लेसन कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 को हमने थोड़ी दिन के लिए पेंडिंग किया है, उसके बाद इसको भी लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले चैप्टर नंबर 7 बता देते हैं। चैप्टर चैप्टर नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करवाने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया, क्या कह रहा है, बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसको? दूरी तो ऐसे होता है, इसको पहला वाला पॉइंट होता है एक्स और दूसरा वाला पॉइंट होता है वाई। एक्स अक्ष पे 7 को टिक करना, वाई अक्ष पे 3 को। तो एक्स अक्ष पे 7 यहाँ पे रखा है आपका, और वाई अक्ष पे 3 यहाँ पे रखा है। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाना है। तो 7 को ऐसे ऊपर बढ़ाया तो ऊपर बढ़ाएंगे, और 3 को इधर आगे बढ़ाते गए। जहां पे दोनों कट कर रहे हैं यही पॉइंट हो जाएगा क्या, 7,3। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो वाई अक्ष आपका ये रहा, और वाई अक्ष से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से हमको यहाँ तक आना पड़ेगा। ये दूरी कितनी है, ये दूरी वही होगी जो नीचे होगी। तो पॉइंट जी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये 7 दूरी है। कितनी दूरी है, 7 दूरी है, 7। तो क्या लिख देंगे, अतः अतः 7,3 की वाई अक्ष से दूरी दूरी बराबर कितनी, 7 मात्रक हो जाएगी। 7 मात्रक हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। कैसे करते हैं क्वेश्चन को, जब भी बोले वाई एच वाला, तो इसमें आप एक्स वाला देखिए। देखिए इसमें पहला पॉइंट एक्स होता है, दूसरा पॉइंट वाई होता है। ये कह रहा है वाई एच, तो वाई एच से दूरी पूछ रहा, तो वाई एच से दूरी पूछ रहा, तो आप वाई वाले को कट कर दीजिए, एक्स वाले को टिक कर लीजिए, वही आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दूसरा देते, इसी टाइप से क्वेश्चन दूसरा देते घुमा के, ऐसे बोलते 5,3 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, आप एक्स वाले को छोड़ दीजिए, वाई वाला आंसर हो जाएगा। एक्स वाला ये, इसको छोड़िए, ये जो बचा वाई वाला, यही हो जाएगा आंसर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, फिर दूरी हो जाएगी, तो दूरी बराबर हो जाएगी कितनी, 3 मात्रक। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक में ये वाले। तो जब भी बोले एक्स अक्ष से दूरी, तो वाई वाले को काउंट कर लीजिए, वाई अक्ष से दूरी बोले तो एक्स वाले को काउंट कर लीजिए। इस तरीके से शॉर्ट में हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो दूरी के बेस पर लगेंगे। तो दूरी का एक फार्मूला होता है, डी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर। उसके बेस पे सारे सवाल लगते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा आपने, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 5,9 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है कि -3,5 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो भाई साहब ये क्वेश्चन कैसे करते थे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर लिखे गए हैं, बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, जब भी वाई अक्ष से दूरी बोले तो आप क्या करेंगे, एक्स वाला मान लिख देंगे, और जब भी एक्स वाली दूरी बोलेगा तो वाई अक्ष का मान लिख दीजिए। ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक बताने का ये रूल है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पी में आपको हल करने की जरूरत नहीं होती, केवल आपको टिक करना होता है। तो कैसे करते हैं, देखिए कह रहे हैं बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष बोल दिया तो वाई वाला काट दो, वाई वाला ये होता है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 5। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी इसकी आ जाएगी कितनी, 5 मात्रक। 5 मात्रक आ जाएगी, 5 मात्रक आ जाएगी इसकी दूरी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -3,5 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से बोल दे रहा तो वाई वाला काट देंगे, एक्स वाला हो जाएगा आंसर। तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, -3 मात्रक हो जाएगी इसकी दूरी, -3 मात्रक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो दोस्तों आगे के जितने भी क्वेश्चन लगने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चन दूरी के बेस पर होंगे, लेकिन अगर दूरी दो टाइप से निकाली जाती है। अगर आपको बोल दे एक पॉइंट दिया होगा और बोलेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसका फार्मूला अलग होता है। 2 बिंदु दिए होंगे, उनके बीच की दूरी बोलेगा तो उसका फार्मूला अलग होगा। देखिए कैसे करते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे दूरी के सूत्र दोनों हैं। देखो कह रहा है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी तो ये सूत्र लगाना, अगर मूल बिंदु की बात कर रहा है तो ये सूत्र लगेगा आपका। उसके बाद कह रहा है दो बिंदु x1 y1 दिए, x2 y2 दिए के बीच की दूरी। तो अगर 2 पॉइंट दिए उनके बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर। तो इस तरीके से 2 सूत्र होते हैं दूरी के। अगर मूल बिंदु से बोलेगा तो आप लगाएंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है 2,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी निकालनी है? क्वेश्चन नंबर 5 की। 2,4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के आंसर को। क्या निकालना है अपने को? दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है डी बराबर रूट क्या होता है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना होता भाई साहब, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता। एक्स मतलब ये होता है आपका एक्स और ये होता है आपका वाई। एक्स का मान कितना है 2, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पे रखना है वाई। वाई कितना है 5, 5 पावर 2। कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा हल कर लेना होता है इसको। 2 दूनी 4 होता है और 5 प्लस का 25 हो जाता है। तो भाई साहब 25 और 4 कितना हो जाता है? 29 हो जाता है। तो दूरी कितनी आ गई आपकी? दूरी कितनी आ गई? 29 मात्रक आ गई। 29 मात्रक बोल देंगे या 29 इकाई बोल देंगे। तो दूरी कितनी आ गई आपकी? 29 मात्रक आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको होमवर्क देंगे। कैसे क्या कह रहा है? कह रहा है -3 और -4 की मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 5, 3 3 16 आंसर आ जाएगा इसका 5। आप करके देखिएगा, आंसर 5 मात्रक ही आएगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बिंदुओं ए कॉमा बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए कॉमा बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 5 हुए थे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए कॉमा बी, सॉरी कह रहा है ए कॉमा बी कॉम और दूसरा पॉइंट दिया बी कॉमा माइनस ए। तो 2 पॉइंट दिए ए कॉमा बी और बी कॉमा माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या निकाल करना? दूरी निकालना है। तो डी निकालना है। तो भाई साहब दूरी का फार्मूला होता है क्या? डी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा रूट x2 कितना है? ये आपका हो जाएगा x1 और इसको मान लेंगे y1। देखिए कुछ नहीं, हम आपको बताते हैं तरीका। ये होता है x, ये होता है y, ये भी होता है x, ये होता है y। अब यहाँ पर भी x, यहाँ पे भी x, दोनों को एक x मानना संभव नहीं। तो इसको पहला x मान लेंगे, इसको दूसरा x। इसी प्रकार यहाँ पे y और यहाँ पे y, तो इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2। हो गया सिंपल। तो x2 कितना है आपका भाई सब? b है। तो b माइनस x1 कितना है? a का होल ऑफ स्क्वायर। उसके बाद y2 कितना है? y2 माइनस का a माइनस y1 कितना है आपका? b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा, खोल देंगे तो पहली a माइनस बी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर कैसे खोलेगा? पहली संख्या का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच का चिन्ह, पावर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। उसके बाद आगे से बढ़ाते हैं प्लस, यहाँ पे आपका कह रहा है क्या? माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर दोनों में माइनस है तो अंदर ए प्लस बी हो जाता है होल ऑफ स्क्वायर। देखिए पावर अगर 2 है और अंदर दोनों में माइनस है तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि पावर 2 ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए को पहले कर लेंगे, बी को 2ab हो जाएगा प्लस इसका वही a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा भाई सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, इस तरीके से। इसके बाद आ जाएगा क्या? इसके बाद एक चीज यहाँ पे हो जाएगी, दोनों में 2 है तो 2 हो जाएगा आपका कॉमन, अंदर हो जाएगा आपका क्या? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। इतना आ जाएगी बीच की दूरी, बीच की दूरी आ जाएगी मात्रक, मात्रक इतनी दूरी आ जाएगी बीच की। तो क्वेश्चन नंबर एक बार रीचेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अपना 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2,3 और 4,1
इनके बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी को लिखते हैं आप डी से भाई साहब, तो दूरी आपको क्या ज्ञात करनी है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है x1 और ये हो जाता है y1। इसी टाइप से दूसरे पॉइंट में x2 और y2 हो जाता है। कुछ नहीं, मान रख दो, आंसर आ जाएगा। x2 का मान 4 माइनस x1 का मान आपका 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका 1 माइनस y1 का मान आपका 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 से 2 गया 2 की पावर 2 प्लस 3 से 1 गया माइनस 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 हो जाएगा आपका 8, आ जाएगी बीच की दूरी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 तो आ जाएगा बाहर, 2 रूट 2 बन जाएगा। तो बीच की दूरी आ गई आपकी 2 रूट 2 मात्रक। इस टाइप से दूरी निकाल आती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 देगा। क्वेश्चन नंबर कितने, 8 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक त्रिभुज है, उसके 3 शीर्ष दिए। तो एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष दिए, पहला है a माइनस 4,0 और दूसरा है 4,0, तीसरा 0,3। कह रहा है त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज, एक त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब एक त्रिभुज के शीर्ष है। कह रहा है वह त्रिभुज कैसा होगा, कैसा होगा का मतलब त्रिभुज, भाई त्रिभुज कई टाइप के होते हैं। समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। किस टाइप का त्रिभुज होगा उसको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए दूरियां निकालते हैं। अगर तीनों दूरी आपस में बराबर आ गई तो कैसा होगा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो दूरी आपस में बराबर आई तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस टाइप से चेक कर लेते हैं किस टाइप का त्रिभुज है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला पॉइंट, पहले तो इसका एक चित्र बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हमने मान लिया, कुछ भी मान लिया रैंडमली, एक त्रिभुज मान लिया, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट आपको हो जाएगा ए, उसके बाद ये हो जाएगा बी, और इसको मान लेते हैं सी। ए के पॉइंट कितने हैं आपके, -4,0। बी का पॉइंट कितना है आपका 4,0, और सी का पॉइंट कितना है 0,3। कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज कैसा होगा। तो पहले क्या निकालते हैं, इनकी दूरियां निकालते हैं। ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे, फिर ये दूरी निकालेंगे, फिर देखते हैं दूरियों में क्या अंतर आता है। जैसी दूरियां होंगी उसी टाइप से त्रिभुज होगा। सबसे पहले दूरी निकालते हैं, कौन सी, ए बी दूरी निकालते हैं। ए बी दूरी निकालते हैं। तो दूरी, दूरी ए बी, ए बी दूरी हो जाएगी। फार्मूला क्या हो जाता है इसका, फार्मूला हो जाता है क्या, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। x2 देखिए a, और देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए आप a और b लिया है, मतलब पॉइंट भी आप a लेंगे और कौन सा b वाला लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये y1। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा x2 और y2। अब यहाँ पे रखना है आपका x2 माइनस x1। तो x2 है आपका 4 और x1 है आपका -4। तो x2 है आपका भाई साहब 4 और x1 है आपका -4, और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद है y2 माइनस y1। तो y2 कितना है आपका 0 और y1 भी क्या 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको यहीं पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए 0 से इससे कोई मतलब नहीं। ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 की पावर 2 मतलब 8 × 8 = 64 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो लिखा था, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 की पावर 2। देखिए पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाता, तो आ जाएगा इसका आंसर 8। 8 मात्रक आ गई दूरी, दूरी आ गई कितनी 8 मात्रक। इसी टाइप से दूरी कौन सी निकाल लेते हैं, ए बी दूरी निकाली, अब हम बी सी दूरी निकाल लेते हैं। तो बी सी दूरी निकाल लेते हैं इसी टाइप से। तो डायरेक्ट हम देखिए सूत्र हमेशा यही बनेगा, बस मान रखना है। बस आपके पॉइंट बदलेंगे, इस बार पॉइंट बी वाला लेंगे और सी वाला लेंगे। तो इस बार पॉइंट इनको साफ कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। पॉइंट कौन सा लेंगे, बी और सी वाला। तो बी वाला बनेगा आपका x1 और y1, और सी वाला बनेगा आपका x2 और y2। तो भाई साहब x2 माइनस x1 रखना है। तो x2 0 है और x1 कितना है आपका 4 है। तो 0 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 माइनस y1, तो y2 है आपका 3 और y1 है 0। तो 3 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा क्या, 4 0 का कोई मतलब नहीं, 4 की पावर 2, 4 × 16। 3 की पावर 0 का कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 2, 3 3 हो जाएगा आपका 9। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 16 + 9 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 25। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर अगर 25 हो तो आंसर आ जाएगा इसका
5 मात्रक या 5 इकाई दोनों कर सकते हैं। तो BC भी दूरी आ गई। अब हम दूरी निकालते हैं कौन सी, CA निकालते हैं, दूरी CA निकालते हैं, दूरी CA। तो ये फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। बस ये पॉइंट इस बार नहीं दिए जाएंगे, पहले C और फिर है A, तो C को मानेंगे हम x1 और y1 और A को मानेंगे हम क्या, x2 और y2। तो यहाँ पे रख देंगे मान x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर। तो x2 कितना है आपका, माइनस का 4 और x1 कितना है, x1 है 0 का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से आपका y2 माइनस y1, तो y2 कितना है आपका 0 माइनस y1 कितना है 3 का होल हाफ स्क्वायर बराबर 4 की पावर 2 4 चक्कू 16 प्लस 3 की पावर 2 3 तिहाई 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका रूट में 25 हो जाएगा और 25 क्या आ जाता है 5, 25 क्या आ जाता है 5। अब बात यहाँ पे समझिए, इस त्रिभुज में क्या देखा, यहाँ पे दो दूरियां आपस में बराबर है, तीसरी दूरी बराबर नहीं है। दो दूरियों का मतलब है कि दो लाइनें की लंबाइयां बराबर है और तीसरी दूरी बराबर नहीं। तो ये त्रिभुज किस तरीके से बनेगा, देखिए क्या होता है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, इसमें 2 भुजाएं बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं बराबर होती तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान होगी उसकी क्या, द्विबाहु मतलब 2 भुजाएं, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। तो चूंकि CA बराबर BC बराबर BAB, CA बराबर है BC के, लेकिन ये दोनों इस AB के बराबर नहीं। देखो अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगा। अच्छा, त्रिभुज समद्विबाहु होगा, अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो इस टाइप से भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा आपने, बात नंबर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा आपने। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके आने के चांस 90% से भी ज्यादा, अगर हम बोले तो 95% इसके चांसेस है कि ये इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु A और B से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात हो। का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु बताना है जो इस बिंदु से और उस बिंदु से समान दूरी पर है, तो उसके निर्देशांक निकालना है। सबसे पहली बात, जब भी एक्स अक्ष पे बोले तो उसके निर्देशांक होते हैं x, 0, और अगर y अक्ष पे बोल देगा तो 0, y। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक हो जाएगा आपका x, 0। अब ये बात कर रहा है कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो A और B से समदूरस्थ है। तो मान लो आप ये ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, मान लो ये होगी x अक्ष, मान लिया, सपोज कर लिया x अक्ष है। अब x अक्ष पे कोई यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये बिंदु मान लो ये वाला है x, 0। इससे इस साइड पर एक बिंदु A है, कौन सा है A, क्योंकि ये है कितना 2, -5। उससे समान दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर है, कौन सा B, जो कि यहाँ पर है -2, 9, जो कि समान दूरी पर है। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जिससे बिंदु A और बिंदु B समान दूरी पर है के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं, देखिए ये वाली दूरी जो हो जाएगी आपकी, इसको मान लो C पॉइंट, जो दूरी हो जाएगी आपकी AC, ये बराबर है इसके, जो आपकी दूरी हो जाएगी C और B, CB दूरी के, ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बस इसी का प्रयोग करना है। देखो लिख दो यहाँ पर, चूंकि AC बराबर है किसके, CB के, AC बराबर CB। अब AC मतलब दूरी बराबर, तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर इंटू प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर बराबर, इधर भी सूत्र हो जाएगा सेम, क्योंकि CB दूरी है, x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पॉइंट रखना है A वाला और C वाला, पॉइंट हमको देखना है A और C वाला। A पॉइंट यहाँ पर है और C वाला पॉइंट यहाँ पर है। इसको x1 मानना है, x1, और ये हो जाएगा आपका y1। इसको मानना है आपको x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं x2 का मान कितना है भाई साहब, तो x2 का मान कितना है, x माइनस x1 है आपका 2 का स्क्वायर इंटू y2 कितना है आपका 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 5 का स्क्वायर
रूट x2। अब यहाँ पर पॉइंट देखना हमको c और b वाला पॉइंट, तो c और b वाला पॉइंट, तो अगर c और b को देखना तो हो जाएगा c, ये पहला पॉइंट को x1 y1 और ये x2 y2, तो पहला पॉइंट c x1 y1 और ये हो जाएगा आपको x2 और y2। तो कर लेते हैं, x2 का मान कितना है, x2 का मान है माइनस का 2 माइनस x2 हो गया। उसके बाद x1 कितना है आपका x इंटू y2 का मान कितना हो जाएगा 9 और y1 का मान हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, रूल लग जाएगा आपका a माइनस बी का होल आप स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब पहली संख्या और b मतलब दूसरी संख्या 2। उसके बाद या 0 का कोई मतलब नहीं, 5 का स्क्वायर होगा 5 25 बराबर 5 25 बराबर, देखिए बराबर के नीचे बराबर लगे, इससे क्या होता है सवाल कभी भी फॉल्ट नहीं होता। तो यहाँ पे भी सेम रूल है, x माइनस वाई का होल आप स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर दोनों में माइनस का है तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों में माइनस हो तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स का होल आप स्क्वायर। अगर पावर स्क्वायर है मतलब पावर 2 है तो अंदर दोनों माइनस है तो ऐसे प्लस का लिख सकते हैं आप। 80 9 का हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छा एक चीज और करिए, यहाँ पे कर दीजिएगा वर्ग करने पर, ताकि इनका स्क्वायर हट जाए, तो आप लिख दो क्या वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जैसे आप लिखेंगे वर्ग करने पर तो दोनों की तरफ जो रूट लगा है वो हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी माइनस है सॉरी माइनस 2 दूनी 4x इंटू 25 बराबर। ऐसे यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2ab, तो 2 ऐसे ही रहा, a मतलब पहली संख्या मतलब 2 इंटू b मतलब दूसरी संख्या मतलब कि x प्लस 81 और इसका रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा हमने वर्क करने पर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर उस साइड भी है, एक्स स्क्वायर इस साइड भी कट गया, यहाँ पे 4 इस साइड भी है 4 उस साइड भी है कट गया। उसके बाद तो कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, कितना बचा 4x माइनस का 4x और ये कितना आपका हो गया 25 बराबर, या आपका 2 दूनी 4x प्लस का हो जाएगा कितना 81। उसके बाद माइनस का 4x, ये 4x उठाकर उस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा बराबर, ये कितना इधर बचा 81। जब 25 उठाकर उस साइड लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 25, 4 और 4 हो जाएगा माइनस का 8x बराबर। देखिए एक हासिल ले ले 11, 11 से 5 गया आपका 6 बचा, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 से 2 जाएगा, कितना बचाएगा आपका 5, 8 एकम 8 सत्ती 56 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा, माइनस उस साइड लगा देंगे तो जाएगा माइनस का 7, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 7। लेकिन हमको x का मान नहीं निकालना था, हमको किसका मान निकालना था, तो हमको निकालना x अक्ष के निर्देशांक निकालने थे। कहता x अक्ष का निर्देशांक कह रहा था x अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक होगा, तो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर बिंदु के उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक। लेकिन निर्देशांक क्या था अपना x, 0 था, x का मान हमने निकाल लिया कितना माइनस का 7 और दूसरा तो 0 था पहले से, तो x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -7, 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखा आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ज्यादा बनते हैं। कैसे देखिए क्या करता है, हम इसमें देखते हैं, आप ऊपर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गया, हाँ ये कह रहा है वाई एच का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। नहीं समझ पाए ना, आप देखिए कैसे समझते हैं इसको। कह रहा है वाई एच का मान ज्ञात कीजिए, नहीं y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 इकाई है। कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो कोई लाइन है, इस पर एक बिंदु P होगा और एक बिंदु क्या है वहां पे Q है। P के निर्देशांक आपको दिए कितने 2, -3 और Q का निर्देशांक है 10, y दिया है। कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई है, इनके बीच की दूरी 10 इकाई है, 10 इकाई है।
10 इकाई के बीच की दूरी है। तो कह रहा है अगर P और Q के बीच की दूरी 10 इकाई है तो Y का मान ज्ञात कीजिए। जो Y यहाँ पे दिया इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो देखो P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 इकाई। इतना लिखो आप, P Q के के बीच की दूरी इज इक्वल टू 10 इकाई। इकाई ना भी लिखेंगे चलेगा, चलिए लिख देते हैं 10 इकाई। 10 इकाई है। अब एक काम करिए, P और Q के बीच की दूरी आप निकालिए सूत्र से। तो कैसे होगा, बीच की दूरी का निकालने के लिए सूत्र क्या होता है आपके पास, सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हो गया इतना। इसको यहाँ पे लिख देंगे 10। ठीक है, x2 y1 नहीं, x2 x1 और y2 y1। यहाँ पे ये पॉइंट हो जाए, दो ही पॉइंट दिए, तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये y1, और ये हो जाएगा आपका x2 इंटू प्लस x2 और y2। अब मान रख दीजिए उठा के, यहाँ पे ये बराबर के नीचे बराबर लगा के यहाँ पे 10 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं अपना वर्क। क्या करते हैं, x2 का मान कितना है, x2 रखना है कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है y1 कितना है। देखिए यहाँ पर भी माइनस है और फार्मूले पे भी माइनस है, जब दो माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पे रूट हटाना है, रूट हटेगा तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, या इंग्लिश में लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर जाएगा आपका 10। एक चीज यहाँ पे क्या लिखा था हमने, वर्ग करने पर, तो जैसे ही लिखेंगे वर्ग करने पर यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। ये काम थोड़ा सा करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि चीजें आपकी समझ में आ जाए। चीजें क्लियर दिखनी चाहिए ना, क्लियर दिखेगी तो माइंड पे सिग्नल जाता है कि हाँ चीजें क्लियर है, सिस्टमेटिक तरीका होता है। जब भी किसी चीज में सिस्टमेटिक तरीका होता है उसको पढ़ाई करने में या वहाँ पे बैठने में सारी चीजें आसान लगती हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, वर्क करने पर जैसे लिखेंगे वर्क करने पर तो दोनों साइड का वर्ग हो जाएगा। वर्क करने पर मतलब होता है यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी और इसका रूट हट जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 10 से 2 की पावर कितनी बची, 8 की पावर 2 प्लस y प्लस 3 की पावर 2, y प्लस 3 की पावर 2। इधर पहले रूट लगा था, इस बार रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने लिखा है वर्क करने पर। जब वर्क करने पर लिखते हैं तो रूट हट जाता है, और इधर रूट है ही नहीं तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो हो जाएगा इधर बराबर 10 की पावर 2 हो जाएगी। इतना हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। 8 टाइम हो गया 64 प्लस हो जाएगा y प्लस 3। इसको खोल भी सकते हैं लेकिन खोलेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा हम सही लिखते हैं इसलिए ना खोलते हैं इसको। 10 की पावर 10 मतलब हो जाएगा 10 हम 100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, इस 64 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो कितना बचेगा, 100 इधर पहले से था, माइनस का हो जाएगा अब कितना 64। इधर कितना बचा, y प्लस 3 की पावर 2 इधर, तो उसके बाद फिर हो जाएगा y प्लस 3 है ना, हाँ 3 की पावर 2। 10 से 64 गया, कितना बचेगा भाई साहब, 36 बचेगा। और एक बार 36 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 2 में, 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा आपका y प्लस 3 की पावर 2, पावर 2 से पावर 2 कैंसिल आउट हो गए। इधर बचा y प्लस 3 बराबर कितना 6 बचा। इधर हो जाएगा y बराबर, इस 3 को उठा के उस साइड लेके आए तो इधर 3 6 पहले से था, ये प्लस का 3 उधर आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 से 3 गया, हो जाएगा आपका 3। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इस तरीके से y का मान निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर ना समझ में आया तो क्वेश्चन को थोड़ा सा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और पीछे करके फिर से देखिए, मात्र 5 मिनट लगेंगे, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखा आपने, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बिंदुओं 2,-6 और 2,-10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। पहली बात करते हैं मध्य बिंदु होता क्या है, तो बात करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, बिंदुओं 2,-6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो पहले क्वेश्चन को पकड़िए, दो बिंदु दिए यहाँ पर, मान लो एक बिंदु यहाँ पे दिया और एक बिंदु यहाँ पे दिया। पहला पॉइंट कितना है आपका -2,6 और दूसरा पॉइंट दिया आपका -2,10 दिया है। कह रहा है बिंदु और बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तो इस बिंदु को इससे मिला देते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसको मिला देते हैं। कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड, तो एक मिलाने वाला रेखाखंड बन गया के मध्य बिंदु। तो इसमें कई बार बीच में कोई पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु। अगर इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु। मान लो इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, के निर्देशांक होंगे, तो इसके जो निर्देशांक होंगे जो कि होता है क्या x, y, वो क्या बनेगा, तो उसका मान निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए एक सूत्र होता है आपका, क्या होता है सूत्र, यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु
मध्य बिंदु, सॉरी, तो मध्य बिंदु के सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, कहीं पर भी कभी भी कैसे भी मध्य बिंदु पूछे तो उसका सूत्र यही होगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। मतलब दोनों बार x लेना, पहले x1 और फिर x2, दोनों x लेके उनको आधा कर देना है। भाई मध्य का मतलब क्या होता है, बीच का, और बीच का जब ये निकालना है जब किसी चीज को आधा करते हैं, तो आधा, जैसे कि मार्कर है, इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस मार्कर को आधा आधा बांटेंगे, तो आधा करने पर मध्य बिंदु निकलता है। तो वैसे ही x1 प्लस x2 बटे 2, 2 का मतलब होता है आधा कर, उसी टाइप से y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो गया। उसके बाद इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, देखिए x1 मतलब ये और y1, उसके बाद ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। x1 कितना है आपका भाई साहब, माइनस का 2, प्लस x2 कितना है आपका, माइनस का 2, सेम माइनस का वो भी है, तो माइनस का 2 बटे, देखिए प्लस और ये माइनस था तो इसको ब्रैकेट में रख दिया, बटे 2, कॉमा y1 कितना है भाई साहब 6, और प्लस y2 कितना है आपका 10 अपॉन 2, बराबर, देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अच्छा ये कैसे हो गया, देखिए प्लस और माइनस का गुणा कितना होगा, देखिए प्लस गुणे माइनस, क्या आ जाएगा माइनस, इसका मतलब -2 ही आएगा, -2 और -2 माइनस का 4 बटे में 2 है। उसके बाद कॉमा 10 और 6 16 बटे 2, उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो माइनस का 2 कॉमा कितना हो जाएगा ऊपर 8, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएगा आपके -2, 8, मतलब ये जो पॉइंट होंगे ये हो जाएंगे आपके -2, 8, ये आ जाएंगे पॉइंट। तो इस तरीके से मध्य बिंदु के निर्देशांक कहीं पर भी पूछे, कैसे भी पूछे, ये आप सूत्र लगाइएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो निकल आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखा आपने, आई होप आपकी समझ में आया, तो सॉरी, तो दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 11 देखा, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, समदूरस्थ जो शब्द आ जाता है, सब शब्द आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा बनते हैं। तो देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, देखिए कैसे समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि कोई दो बिंदु है, एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। कौन सा ये पहला पॉइंट है 3, 6 और दूसरा पॉइंट है -3, 4। फिर से समझिए, कह रहा है यदि बिंदु x, y, x, y यहाँ पे होगा। अभी आपकी एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अब बात करिए, कह रहा है यदि बिंदु x, y, तो ये बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4, ये 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। अब आपकी समझ में आएगा, देखो कह रहा है जो ये पॉइंट हो, कह रहा है यदि ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो, तो इसको मान लो A, इसको मान लो C और इसको मान लो, नहीं, इसको मान लिया A और इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। कहने का मतलब है ये C पॉइंट है, ये A से और यही C पॉइंट B से समान समान दूरी पर है, मतलब 3 लोग हैं, C वाला बीचों बीच में बैठा है। अब आगे चलिए क्या कहता, कह रहा तो हो तो x और y में संबंध बताइए, मतलब इस x और इस y में क्या संबंध है। तो देखिए ये बीच की दूरी कौन सी AC और ये बीच की दूरी कौन सी है CB, ये आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया है क्या दिया है, AC बराबर है किसके, किसके CB के। तो बस AC एक दूरी है, तो यहाँ पे दूरी का सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर। उसके बाद हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ए वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट लेना है केवल, तो ए वाला पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा x1 और y1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कराया था वैसे होगा सेम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो पहले वाला क्वेश्चन देखिएगा, फिर ये भी देखिएगा, दोनों समझ जाएंगे और दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए का मतलब होता है ए वाला पॉइंट देखना है और सी मतलब सी वाला पॉइंट, सी ये रखा, इसको मानेंगे x2 और y2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, रूट x2 कितना है भाई x है, माइनस x1 कितना है, x1 है आपका 3 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 कितना है, y2 है y माइनस y1 कितना है 6 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इस साइड आ जाते हैं, इसमें देखना आपको सी वाले को और बी वाले को, सी वाले को और बी वाले को। तो x2 कितना है माइनस का 3, x1 कितना है x, y2 कितना है 4, y1 कितना है y।
अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए इसको अभी ऐसे ना लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं सवाल को। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए आपको रूट लग के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि रूट लगा है, तो पहले यहाँ पे लिख दे नीचे वर्क करने पर। जैसे लिखेंगे वर्क करने पर, यहाँ से जो रूट लगा है रूट ये हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायरिंग, मतलब वर्क करने पर, टेकिंग स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ वर्क करने पर जैसे करेंगे तो ये रूट और ये रूट आपका कट जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस 3 का होल हाफ स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 2a मतलब x और b मतलब 3, उसके बाद प्लस a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 तो ऐसे ही रहा, a मतलब y और b मतलब 6 बराबर। इधर इधर अभी इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर माइनस के दोनों भी हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों माइनस के हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो इसको भी सेम लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी आपकी, 3 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, दोनों में माइनस था पावर 2 थी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b मतलब x 2ab प्लस a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ है यहाँ, 3 स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ हो रहा है कैंसिल आउट, कुछ नहीं हो रहा ना, चलिए करते हैं आगे। तो 3 दूनी 6 माइनस का और x, उसके बाद ये बचा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इस साइड नहीं है तो हो जाएगा 6 छाक 36, उसके बाद माइनस 6 दूनी 12y बराबर 1 2 3, 1 2 3 सही है। इधर 2 3 6 और x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, उसके बाद माइनस 4 दूनी 8y, इतना हो गया। अब देखिए संख्याओं को सारी को इस साइड लेके आएंगे और एक्स वाई को उस साइड लेके जाएंगे, तो x इधर 6x पहले से था, इधर ऐसे रख दिया, उसके बाद इधर 6x से प्लस का उस साइड ले जाएंगे तो 6x हो जाएगा कैसा, माइनस का, उसके बाद y की बात करते इधर 12y गए, 12y है, इधर जो y वाला उसको उस साइड ले जाएंगे तो 8y माइनस का उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 8y बराबर। उसके बाद संख्या इधर, तो इधर 16 पहले से है प्लस का, 36 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 36, अब 6 और 6 12x 12y नहीं 12 से 8 चला जाएगा 4y, 36 से 16 चला जाएगा आपका माइनस का 20, इसमें माइनस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वीडियो में थोड़ा कट रहा है ये पॉइंट, इसको थोड़ा हम इस साइड कर लेते हैं, उस साइड कर लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पे हो गया कि कुछ यूं इस तरह, क्या हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12x, और 12 से 8 चला गया तो माइनस का 4y बराबर, इधर 16 से 36 नहीं 36 से 16 घटेगा तो जाएगा माइनस का 20, इधर 12 और 4 है मतलब 4 कॉमन मिल जाएगा, दोनों में माइनस है मतलब माइनस भी कॉमन मिल जाएगा, तो 4 का पहाड़ा 12 में 4 3 12 मतलब 4x, और 4 ये वाला 4 बाहर निकाल लिया तो केवल y बचा, माइनस भी बाहर निकाल लिया तो प्लस का बचा बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 पंचे 20, तो कितना बचा 3x y और ये 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना 13 मतलब 12 मतलब क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। हम चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और जो बिंदु 1, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी 2 पॉइंट दिए हो और कोई अनुपात दिया हो तो उसके लिए एक सूत्र लगाता है अंताखंड वाला। तो अंताखंड मतलब 2 बिंदुओं को कोई अनुपात विभाजित करता है।
चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में इस टाइप से पूछे जाते हैं। ये कभी 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछे जाते, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इनके भी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से कहता है, अंतःविभाजन और बाह्यविभाजन। इसके 2 सूत्र होते हैं, एक होता है अंतःविभाजन का, एक होता है बाह्यविभाजन का। अंतःविभाजन का होता है तो बीच में बस प्लस आता है, और बाह्यविभाजन का बोलेगा तो बीच में फार्मूले में बस माइनस आएगा। तो बात करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी विभाजित करने की बात करें और ये ना बोले कि अंतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, तो हमेशा आप अंतः मान के सवाल लगा दीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में विभाजित करने को तो बोल रहा है, लेकिन अंतः बाह्य नहीं बोल रहा। तो आप अंतः विभाजन का सूत्र लगाइए। तो आप लिखिए, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बस इसको आप कॉमा करिए और इसको उतार लीजिए। तो लिख दीजिए उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा आपका, उस बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस x1 बटे नीचे में हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका m1y2 प्लस m2y1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्या, यहाँ पे देखिए कह रहा है 2:3। जब जो अनुपात दिया होता है वही होता है आपका m1 और m2 होता है। उसके बाद जो ये 2 ही पॉइंट दिए होंगे, इसमें से एक आपका x1 और एक y1, एक x2 और दूसरा y2 होता है। तो बस इसके अंदर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे, m1 का मान 2 गुणे x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 गुणे m1 का मान x1 का मान माइनस का 1 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, m1 मतलब 2 और m2 प्लस 3, m1 मतलब 2, y2 कितना आपका माइनस का 3, m2 कितना आपका 3, y1 कितना आपका 7 बटे m1 कितना 2 प्लस 3। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाता है यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 प्लस और माइनस बटे 3 2 5, 3 दूनी 6 और ये माइनस प्लस 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5। 8 से 3 क्या हो जाएगा, 5 बचेगा बटे 5। 21 बड़ा है, 6 छोटा है, तो 21 से 6 घटाओ तो प्लस का 15 बचेगा। बड़ा वाला प्लस का तो बड़ा वाला बचेगा, 15 बचेगा प्लस का, और प्लस लिखते नहीं है। 5 एकम कट जाएगा, 5 एकम 5 3 15 कट जाएगा। तो आ जाएगा 1,3। क्या कह रहा था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक हमेशा 2 होते हैं, x, y। तो उस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे आ गए कितना, 1,3। तो 1,3 निर्देशांक आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी, सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही आप हमारी वीडियो को देखते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और फिर से देखिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।